जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव एवं मेरे खास युवा मित्र, तो वैष्णवों, अभी तक अपने पुष्टि मार्ग के नित्य नियम के जो स्तोत्र है, जैसे कि प्रातः स्मरण, मंगलाचरण, सर्वोत्तम स्तोत्र, यमुनाष्टक, नवरत्न, श्री कृष्णाश्रय, सिद्धांत रहस्य, इस सभी का हमने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद देखा। आज हम उसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद चतुश्लोकी का हिंदी में अनुवाद देखने जा रहे हैं। उसका मैं अनुवाद बता रही हूँ। तो कोई सभी प्रकार के जो मैंने अपने पुष्टि मार्ग के स्तोत्रों का वर्णन किया, जो अपने महाप्रभु जी ने जिस ग्रंथों की रचना की है, उन सभी के पीछे कोई न कोई ऐसा घटित प्रसंग है। घटित प्रसंग माने कोई अड़ी घटना घड़ी प्रसंग हुआ कि जिसके कारण उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। तो ये चतुश्लोकी जो ग्रंथ की रचना की, तो उसके पीछे भी एक प्रसंग है कि गोधरा के राणा व्यास बहुत बड़े विद्वान और पंडित थे। हमेशा उनकी काशी के विद्वानों के साथ में वाद विवाद होता, स्पर्धाएं होती, तो हमेशा वो जीतते। एक बार वो हार गए। हारने के कारण वो दुखी हो गए, व्यथित हो गए। उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तो ऐसे समय उनकी मुलाकात या उनका मिलाप अपने महाप्रभु जी से हुआ। महाप्रभु जी ने बहुत समझाया उन्हें, और बाद में उन्होंने इस चतुश्लोकी ग्रंथ की रचना की और उनको सब उसमें से सिखाया कि प्रभु क्या है, हम वैष्णव का, हमारा पुष्टि मार्ग का जो है धर्म क्या है। तो ये पुष्टि मार्ग का जो चतुश्लोकी ग्रंथ है, उसकी तुलना या उसका संबंध बालबोध नाम का जो वेदोक्त ग्रंथ है, वेदोक्त माने मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा ग्रंथी वाले, उसके साथ तुलना की है। उन्होंने अपने चार पुरुषार्थ उसमें समझाए हुए हैं। तो वैसे ही इसमें भी, ये अपना चतुश्लोकी ग्रंथ में भी चार पुरुषार्थों का ही वर्णन है, लेकिन पुष्टि मार्ग के अनुसार। हमारे चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म किसे कहते? पहला धर्म। तो धर्म में इसमें प्रभु ने पहले श्लोक में क्या समझाया हुआ है हमारे, क्यों भी यही अपना हमारे रचयिता इसके महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य, भूमंडलाचार्य वल्लभाचार्य ही है। तो उन्होंने कहा है कि प्रभु का निवास या प्रभु हर इसमें परमात्मा का स्वरूप है, हर इसमें प्रभु का निवास है। जैसे हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान बसे हुए हैं, तो प्रभु को हमने कण कण में ही हमारे बसे हुए हैं, तो उसका हमने हमेशा स्मरण करना चाहिए। यही हमारा पुष्टि मार्ग का धर्म है। अब उन्होंने अर्थ किसे कहा हुआ है? अर्थ माने क्या है कि पुष्टि मार्ग में सभी को प्रभु सेवा करनी चाहिए, प्रभु सेवा ही करनी चाहिए। और अपनी लौकिक आसक्ति छोड़ के, लौकिक आसक्ति किसे कहते हैं कि हमारे जो सांसारिक कार्य, हम सब उसी में लगे, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, कैसे होना। प्रभु क्या कहते हैं कि तुम ये लौकिक आसक्ति छोड़ दो और सभी मुझको समर्पित कर दो, तो मैं तुम्हारे सब काम को मैं अच्छी तरह निभाऊंगा, मैं तुम्हें पूर्ण करूंगा। तुम पहले आसक्ति तो छोड़ो, लौकिक आसक्ति सब मुझे सौंप दो। तो यही हमारा अर्थ, धर्म अर्थ दो हो गए। और काम, काम माने क्या है, वो भी उसमें भी क्या दिया है प्रभु ने कि प्रभु को अपने हृदय में धारण करो, हमेशा अपने हृदय में धारण करो, सभी काम उन्हें समर्पित कर दो। तो यही हमारे कार्य, यानी ये हमारे काम, उनको हृदय में धारण करो और वही तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण करेंगे। तो ये है काम, हमारी कामना पूर्ण करते हैं काम। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मोक्ष में प्रभु ने क्या किया है कि प्रभु को नित्य हमारे हृदय में धारण करो। अब हृदय में धारण करने से क्या होता है? हमेशा अपने हृदय में ही धारण करना। कुछ भी काम करो, लेकिन अपना ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रभु को हृदय में धारण करना। कहीं भी अपना ध्यान नहीं होना चाहिए। तुम शारीरिक कार्य करो, लेकिन अपना मन प्रभु के स्मरण में ही होना चाहिए, प्रभु को ही सबको समर्पित कर देना चाहिए। तो प्रभु क्या करते हैं कि तुमने यदि उसमें हृदय में तुम्हारे धारण कर लिया, तो प्रभु अपनी सभी लीलाओं के दर्शन तुम्हें प्रत्यक्ष करवाते हैं। तो यही हमारा मोक्ष है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो हमारे पुष्टि मार्ग में क्या है कि
हमारे श्री कृष्ण ही हमारे चारों पुरुषार्थ है। चारों पुरुषार्थ मैंने श्री कृष्ण का स्मरण, वही चारों पुरुषार्थ ने धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके लिए कोई अलग से तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। धर्म अलग करना है, पैसे अर्थ कमान काम मोक्ष, मोक्ष के लिए भी तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सभी तुम प्रभु का हृदय में अपना नाम स्मरण हमेशा शुरू रखो, तो प्रभु तुम्हें हमेशा सहायता करते। तो हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों प्रभु ही है, और ये उन्हीं को समर्पित करना है। तो प्रभु कहते हैं यदि तुमने मुझे समर्पित कर दिया तो मैं, गीता में भी कहा हुआ है कि अहम योगक्षेम वहाम्यहम, योगक्षेम वहाम्यहम माने मैं सभी का सुख दुख जो भी कुछ होगा, सभी की कल्याण, सभी की सब मैं खुद सभी निभाऊंगा यदि तुम मुझे सभी कुछ समर्पित करते हो। तो ऐसा ही हमारे चारों श्लोकों का वर्णन है। आगे हम इसका विवेचन देखेंगे। तो आज हमारा यहाँ प्रसंग वर्णन पूर्ण हुआ। अब आगे से अभी हम इसके श्लोकों का, हर एक श्लोक का अर्थ देखेंगे। तो वैष्णवों, आज इसमें यही बताया हुआ है कि हमारे कृष्ण ही हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो हमें और किसी का शरण नहीं करना है, अन्याश्रय नहीं करना है। उसी पर ही भरोसा रखे, उसी पर ही विश्वास रखे, उसी पर श्रद्धा रख के हमने अपने काम उन्हीं को समर्पित करना है। ये हमारे यहाँ पर इसमें चतुश्लोकी बताए। चतुश्लोकी माने पूर्व हमारे जो पुष्टि मार्गीय जो भी स्तोत्र है वो सभी का सारांश ही है, सभी कुछ इसमें ही है। तो इसका हमने प्रभु के समक्ष हमेशा स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और मानसी सेवा को भी महत्व, यदि तुम्हें समय नहीं मिलता हो तो नाम स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ कलयुग में कहा गया है। तो जय श्री कृष्ण वैष्णवों।